कि मोटापा हमारी सेहत को कैसे इफ़ेक्ट करता है। वो रिप्रोडक्टिव लाइफ भी हो सकती है, डेली रूटीन लाइफ भी हो सकती है और इसमें मेल्स भी शामिल हैं और फीमेल्स भी शामिल हैं। बहुत सारी बच्चियां यंग एज में ओबेसिटी के साथ हमारे पास आती हैं और जब हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल्स करवाते हैं तो बहुत सारी बच्चियों में हार्मोनल प्रोफाइल के इतने इश्यूज नहीं होते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी मेल जो है पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर बाहर जाकर घर का खाना खाने की निस्बत बाहर के खाने को प्रेफर दे रही होती है, तो उनकी जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो बार बार मेरे इनबॉक्स में पूछा जाता है कि मोटापा हमारी सेहत को कैसे इफेक्ट करता है। वो रिप्रोडक्टिव लाइफ भी हो सकती है, डेली रूटीन लाइफ भी हो सकती है और इसमें मेल्स भी शामिल हैं और फीमेल्स भी शामिल हैं। अगर हम बीइंग अ फीमेल इसको देखें कि मोटापा आपकी ज़िंदगी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो वो आपकी डेली रूटीन लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज आने लग जाते हैं, पीसीओएस के इश्यूज सामने आते हैं। बहुत सारी बच्चियां यंग एज में ओबेसिटी के साथ हमारे पास आती हैं और जब हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल्स करवाते हैं तो बहुत सारी बच्चियों में हार्मोनल प्रोफाइल के इतने इश्यूज नहीं होते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी उनकी डाइट इस किस्म की होती है कि वो फैट उनमें ज्यादा अकोमुलेशन होती है। जब फैट आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, कार्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स के, तो डेफिनेटली आपके जो सेल्स हैं वो फैट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा फैट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आएंगे और इसकी वजह से जो है पीसीओएस के और इनफर्टिलिटी के इश्यूज सामने आते हैं। इसके अलावा आपकी जो एग्स की क्वालिटी होती है फीमेल्स की, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उनकी लाइफ क्वालिटी, टाइम क्वालिटी, सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अगर हम मेल्स के हवाले से देखें कि मेल्स में मोटापा किस तरह से इफेक्ट करता है, तो मेल्स में जो है फर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, कॉमन है, और उसकी एक बहुत ही कॉमन सी रीज़न उनकी डाइट है। डाइट चूँकि हम इस तरह की नहीं ले रहे होते, जैसे कि प्रोटीन्स हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, हम ज़्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं मीट खाना, मीट में भी हम मटन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उसकी बजाय हम बड़ा गोश्त जिसको कि बीफ कहा जाता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। स्पेशली जो हमारी मेल जो है पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर बाहर जाकर घर का खाना खाने की निस्बत बाहर के खाने को प्रेफर दे रही होती है, तो उनकी जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। उनके स्पर्म्स की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है, उसकी लाइफ, उसकी मोटेलिटी, उसकी थिकनेस, और इसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज बढ़ते चले जा रहे होते हैं। सो एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें। जब आपकी डाइट बैलेंस होगी, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब चीज़ों को करने से जो है आपके डेफिनेटली मोटापा रिड्यूस होगा और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।